Hello aspirants, welcome again to the YouTube channel of Bubna's IAS Academy। सक्सेसफुली हम लोगों ने हमारी हिस्ट्री को लेकर गुजरात एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज खत्म की है, ठीक है, जिसमें 8 से 9 जितने आपके लेक्चर्स हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने स्पेसिफिक टू दी जीपीएससी क्लास 1 एंड 2 और ऑब्वियसली आपको ये यूजफुल हो जाएगा सुपर क्लास 3 एग्जाम्स में, ठीक है। तो जीपीएससी की सारी एग्जाम्स को केटर करते हुए हम लोगों ने गुजरात एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स खत्म किए हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी आपका प्री हिस्टोरिक एरा से लेके प्रोटो हिस्टोरिक, फिर महाजनपद, गुप्ताज, मौर्याज, मैत्रक, क्षत्रप वगैरह 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 करके लास्ट में हम लोगों ने जो दो मेजर डायनेस्टीज है, फर्स्ट इज सोलंकी एंड सेकंड इज वाघेला सोलंकी। तो ये डायनेस्टीज तक हम लोगों ने हमारा पूरा एंशिएंट गुजरात हिस्ट्री का डिस्कशन खत्म किया, ठीक है। जैसे मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये लेक्चर सीरीज में मैं सारे ऑथेंटिकेट सोर्सेज आपको कवर करके दूंगा, ऐसा, ठीक है। जो भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई कोई पीडीएफ में वापस मैंने पीछे अटैच भी कर दिए हुए हैं जो मैंने यूज किया हुआ है कंटेंट बनाने के लिए। तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स कवर करेंगे। सेकंड, पाक्षिक में कभी कभार अगर कोई कंटेंट आया होगा पिछले 2-5 सालों में तो वो कवर किया होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रंथ निर्माण बोर्ड की बुक्स मैंने कवर की हुई है, और अपार्ट फ्रॉम दैट जीसीईआरटी में अगर कहीं पे ये वाला कंटेंट है मेंशन थोड़ा बहुत भी तो वो सारा कवर किया हुआ, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि ये सारे सोर्सेस कवर करना इज मस्ट, ऐसा, ठीक है, क्योंकि जीपीएससी बोर्ड भी आपसे वही एक्सपेक्ट करेगा कि रादर देन कोई प्राइवेट पब्लिकेशन आप ये सारे ऑथेंटिकेट सोर्सेस ही फॉलो करें, ऐसा, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेस मैंने गारंटेड कवर करवाए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो चुका है गुजरात को लेकर, तो पहले आज के लेक्चर में हम लोग वही एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं, पीवाईक्यूज सारी एग्जाम्स को लेकर, जीपीएससी क्लास 1 एंड 2 की एग्जाम्स को लेकर, और उसके अलावा ये एसीएफ में, आरएफओ में, पीआई में, डीवाईएसओ, तो इधर उधर की जो भी एग्जाम्स है जीपीएससी के, उसमें भी जो भी पीवाईक्यूज आए होंगे एंशिएंट गुजरात हिस्ट्री को लेकर, वो सारे आज के लेक्चर्स में कवर कर लेंगे, ठीक है। ताकि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिल जाएगा, चलो भाई जितना किया हुआ है वो बराबर तरीके से किया हुआ है, ऐसा, ठीक है। कुछ भी कोई टॉपिक हम लोगों ने ऐसा छोड़ नहीं दिया है जिससे 2-5 एमसीक्यू आ गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने बोला था आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यूज सारी एग्जाम्स के मैंने कवर किए हुए हैं, पिछले 6 से 8 साल की जितनी भी एग्जाम्स हुई है जीपीएससी की वो सारी एग्जाम्स के पीवाईक्यू मैंने कवर किए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ये जैसे ये सारे पीवाईक्यूज गुजराती में रहेंगे, ठीक है, ताकि मतलब वही, क्योंकि सुपर क्लास 3 की जो एग्जाम्स होती है एसटीए और डीवाईएसओ उसके गुजराती में रहते हैं, ठीक है। बाकी सारे के इंग्लिश गुजराती दोनों में रहते हैं, पर वो लैंग्वेज का मगजमारी ना रखते हुए मैंने सारे गुजराती में ही रखे हुए हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली समझ तो पाओगे आप सुन के एटलीस्ट। तो फर्स्ट पीवाईक्यू इज કયા સમ્રાટની માહિતી માટે હાથી ગુફાનો શિલાલેખ પ્રાથમિક स्रोत છે। હવે अब जैसे ये पीवाईक्यू में गुजरात का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बट मैंने कवर इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्कंदगुप्त नाम दिया हुआ है। हम लोगों ने गुजरात की हिस्ट्री में इसका नाम पढ़ा। हम यहाँ पे अशोक नाम दिया हुआ, हम लोगों ने गुजरात की हिस्ट्री में इसका नाम पढ़ा। रुद्रदमन थी नाम दिया हुआ है, हम लोगों ने गुजरात की हिस्ट्री में इसका भी नाम पढ़ा। अब जैसे 75% ऑफ ऑप्शंस आपके गुजरात एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है ताकि एलिमिनेट करने में आप उसको एलिमिनेट कर पाओ, ऐसा, ठीक है। तो जैसे बढ़िया है, तो हम लोगों ने स्कंदगुप्त में भी हाथी गुफा के कोई शिलालेख की बात नहीं की। शिलालेख दैट इज इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसको अगर गुजराती ना समझ आ रहा हो, शिलालेख होता है इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने इंस्क्रिप्शन की तो 3 ही जगह पे बात की थी। एक हम लोगों ने इंस्क्रिप्शन की बात की थी जो अशोक ने लिखवाए थे, वो उन्होंने लिखवाए थे जूनागढ़ में ऊपरकोट के किले में। दूसरे लिखवाए थे स्कंदगुप्त ने, ठीक है। तो बड़ा बराबर है, स्कंदगुप्त के भी इंस्क्रिप्शन हम लोगों ने किए, पर वो भी उन्होंने जूनागढ़ में ही लिखवाए थे, ठीक है। और तीसरे लिखवाए थे रुद्रदमन ने। तो हम लोगों ने जो ऑलरेडी 3 इंस्क्रिप्शन किया हुआ है, शिलालेख किया हुआ है, वो तीनों नाम यहाँ पे है। दैट्स व्हाई मैंने ये एमसीक्यू यहाँ पे रखा हुआ है कि ताकि आप वो कंफ्यूज ना हो। पर अच्छी बात यह है कि ये तीनों मेजर इंस्क्रिप्शंस हम लोगों ने जूनागढ़ ऊपरकोट के लिए ही किए हुए हैं, ना कि ये हाथी गुफा को लेकर। जैसे ये हाथी गुफा पड़ता है, ये वाली जगह एक्चुअल में पड़ती है उड़ीसा में, ये पड़ती है उड़ीसा में। तो ऑब्वियसली उड़ीसा में हम लोगों ने कहीं भी मैंने जिक्र नहीं किया, दैट्स व्हाई ऑब्वियसली आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा खारवेल। खारवेल करके एक डायनेस्टी आप पढ़ोगे, जब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो इंडियन हिस्ट्री में ये खारवेल करके डायनेस्टी पढ़ोगे तो वहां पे आपको इसका जिक्र मिलेगा, ठीक है। तो ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन आपके उड़ीसा में मिलेंगे, ना कि स्कंदगुप्त, अशोक और रुद्रदमन के टाइम पे, ठीक है। चलिए, दूसरा है गिरनारનો શિલાલેખ કોના સમયનો છે, ખાલી જગ્યાના સમયનો છે। ये पीआई 17-18 में जो ली गई थी उसका क्वेश्चन है। तो गिरनार
में शिलालेख इंस्क्रिप्शन, जैसा अभी बात की सोलंकी ना भाई, सल्तनत ना भाई, गुप्त ना भाई, मौर्य बराबर है। ठीक है, तो भाई हम लोगों ने, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद आए थे बिंदुसार और उसके बाद आए थे सम्राट अशोक, तो वहीं पे हम लोगों ने वेरी फर्स्ट टाइम अशोक के वो 14 इंस्क्रिप्शंस की बात की थी, जिसमें उन्होंने एनिमल को लेकर भी बोला था, ह्यूमन को लेकर भी बोला था, पेरेंट को शांति से बिहेव करना चाहिए वो भी बोला था। तो वैसे वैसे इन जनरल क्या बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर को लेकर उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स बोले थे, तो वो हम लोगों ने किए थे ऑब्वियसली मौर्य के टाइम पे। तो आपका सोलंकी नहीं आएगा, सल्तनत नहीं आएगा, गुप्त युग नहीं आएगा, ऑब्वियसली आपका आएगा आंसर ऑटोमेटिकली डी। ठीक है, तो देखिए कितने इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जैसे पीआई की एग्जाम है, पीआई इज क्लास 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ इजी वाली एग्जाम्स है या फिर लोअर क्लास के एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन कुछ नहीं आते, नहीं भाई, क्लास 2 के एग्जाम में फिर भी क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है। ये पहले वाले भी पीआई का ही था। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक ही आपको दिखेगा। थर्ड क्वेश्चन इज ભારતના પ્રાચીન કાળમાં વિનિમયના સાધન તરીકે વપરાતી કોડીને ગુજરાતમાં કયા નામથી ઓળખવામાં આવતી હતી? ઠીક છે, હવે વિનિમય વિનિમય ઇઝ અ ટ્રાન્ઝેક્શન। ठीक है, विनिमय इज अ ट्रांजेक्शन के तौर पे जो कौड़ी, कौड़ी हिंदी में बोलता है, कौड़ी गुजराती में बोलता है। ठीक है, कौड़ी प्लीज कोई नहीं, हाँ, तो कौरी उसको कौरी इंग्लिश या हिंदी में बोला जाता है और गुजराती में उसको कौड़ी बोलते हैं। तो उसको क्या नाम से बुलाते थे तब, ये थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल है ऐसा। ठीक है, मतलब तो इसका आंसर है वराटक करके बोलते थे। ठीक है, और ये टर्म्स कुछ कुछ आपको बाय डिफॉल्ट याद रखने पड़ेंगे, इसके पीछे कोई लॉजिक या फिर स्टोरी नहीं बता पाएंगे ऐसा। ठीक है, तो आंसर इसका है वराटक, कौड़ी को बोलते थे। फोर्थ क्वेश्चन इज 9મી અને 10મી સદી દરમિયાન આધુનિક દક્ષિણ ગુજરાત માટે પ્રયોજાતો શબ્દ કયો છે? तो 9th और 10th सेंचुरी के दौरान दक्षिण गुजरात, अब जब भी ये दक्षिण गुजरात ऐसा करके लिखा है ना, तब कंफ्यूज मत होना कि अगर जैसे ये गुजरात का मैप है, ठीक है, तो अगर ऐसा ही गुजरात का मैप है, तो जैसे ये कच्छ वाला रीजन है, जैसे गुजरात की ज्योग्राफी में ये स्पेसिफिकली डिविजन्स करेंगे, पर यहाँ पे मैं इन जनरल बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये कच्छ वाला रीजन कहलाता है हमेशा, कच्छ रीजन या फिर डेजर्ट रीजन या फिर एरिड रीजन, ये कहलाता है या तो काठियावाड़ पेनिनसुला कहलाता है। पेनिनसुला क्या होता है वो सब ज्योग्राफी में करेंगे, या तो फिर सौराष्ट्र रीजन कहलाता है। जब भी हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तब इसको सौराष्ट्र रीजन बोलेंगे, जब भी ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तब इसको काठियावाड़ पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में करेंगे, थोड़े दिनों में ज्योग्राफी के लेक्चर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें देखेंगे। ये वाला जो पट्टा बचता है ना, उसको 3 पार्ट में तोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे ये पूरे पट्टे को तड़ गुजरात बोला जाता है, वैसे सॉरी गुजरात, तड़ गुजरात बोला जाता है। और ये तड़ गुजरात को 3 भाग में तोड़ा जाता है, दैट इज नॉर्दर्न गुजरात, दिस इज मिडल गुजरात या फिर सेंट्रल गुजरात, एंड दिस इज साउथ गुजरात। तो जब भी साउथ गुजरात या फिर दक्षिण गुजरात को लेकर ऐसा कुछ लिखा हो ना, दैट मीन्स आपको ये वाला रीजन समझना है। स्पेसिफिकली बोलूं तो नर्मदा से लेके पूरा नीचे का रीजन। ठीक है, नर्मदा वडोदरा से लेके, मही से लेके, नर्मदा भी नहीं, मही से लेके पूरा नीचे का रीजन, मही इज इन वडोदरा, तो मही से लेके पूरा नीचे वडोदरा, फिर नीचे भरूच, अंकलेश्वर, वापी, वलसाड़, नवसारी, डांग, वो सब सूरत, ये पूरा रीजन आपको समझना है साउथ गुजरात का। तो या फिर दक्षिण गुजरात, तो दक्षिण गुजरात के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता था 9th और 10th सेंचुरी में, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है लाट, हाँ, तो शायद हो सकता है ये शब्द हम लोगों ने सुना है। शुल्का, ये शब्द हम लोगों ने सुना ही नहीं है तो कैंसिल कर दो। भाखा, ये शब्द भी सुना ही नहीं है तो कैंसिल कर दो। ये गुर्जर, ठीक है, तो ये शब्द भी हम लोगों ने सुना हुआ है। ठीक है, तो जैसे एंशिएंट गुजरात मैंने जब आपको पढ़ाया तब गुर्जर शब्द पहली बार हम लोगों ने यूज किया था कब? जब मैंने आपको सोलंकी डायनेस्टी पढ़ाना चालू किया। ठीक है, सोलंकी डायनेस्टी पढ़ाना जब चालू किया ना, तब मैंने गुर्जर शब्द यूज किया था ऐसा। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड यहाँ पे थोड़ा कम बैठता है ऐसा। ठीक है, वो टाइम पीरियड आपका थोड़ा यहाँ पे कम बैठता है। स्पेसिफिकली ये लाट वाला रीजन आपका सही बैठता है, लाट प्रदेश, लाट प्रदेश करके बुलाते थे ऐसा। ठीक है, गुर्जर तो काफी पहले के टाइम से भी बोला जाता था। ठीक है, बीच बीच में सोलंकी काल में गुर्जर से लेके, सॉरी, वो गुजरात हो गया था, लाट तो नहीं बोलते थे, गुजरात हो गया था, गुर्जर बहुत पहले बोलते थे। पर ये लाट प्रदेश ये टाइम पीरियड में आपका ये टर्म रहा था दक्षिण गुजरात को लेकर स्पेसिफिकली ऐसा। ठीक है, गुर्जर या फिर गुजरात तब के टाइम पे जनरली ये पाटन और उसके आजू बाजू के रीजन को बोला जाता था। ठीक है, गुर्जर प्रदेश या फिर गुजरात, ये वाले रीजन को बोला जाता था जहाँ पे सोलंकी डायनेस्टी रूल करती थी। साउथ गुजरात को हमेशा से लाट प्रदेश ही बोला गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और सबसे पहला नाम गुजरात का था अनर्थ करके, सबसे पहला नाम गुजरात का था अनर्थ। ये अनर्थ कब बोला गया है?
तो ये हम लोगों ने देखा था कि जब जब वो वैदिक और लेटर वैदिक एरा की बात की, लेटर वैदिक और लेटर वैदिक में जब वो मनु के पुत्र एक थे वैवत्स मुनि करके, तो मनु के पुत्र वो वैवत्स मुनि जब आए, वैवत्स मुनि का जब जो बेटा था उसका नाम था आनर्त, तब गुजरात को आनर्त के नाम से बुलाया जाता था क्योंकि वो गुजरात में रूल करता था। तो आनर्त बहुत ही एंशियंट टाइम में बुलाया जाता था। फिर गुर्जर या फिर गुजरात हमेशा से मिडिल या फिर नॉर्थ गुजरात को बुलाया गया है, और दक्षिण गुजरात को हमेशा से लाट प्रदेश बुलाया गया है। ठीक है, तो ये दो चार नामकरण गुजरात के ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए મૈત્રક નો વંશાવળી ઇતિહાસ लगभग એકલા તેના ખાલી જગ્યામાંથી જ મળી રહે છે। तो सिक्काओं, तो मैत्रक के टाइम में हम लोगों ने सिक्कों कॉइन्स की तो कोई बात नहीं की। ताम्रपत्र देखते हैं इसका पुरातत्वीय अवशेष हो तो ऐसा कोई भी रिमेन्स फॉसिल्स हमको मैत्रक के टाइम का नहीं मिला हुआ है। चीनी यात्रा वृत्तांत हो तो भाई वो चाइनीज ट्रैवलर्स तो सारे बाद में आए थे। ठीक है, तो मैत्रक के टाइम पे ऐसा कोई ट्रैवलर का जिक्र हम लोगों ने नहीं किया। वो ह्यूआन सेंग फाहेन वो सब हम लोगों ने किए, वो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। एंड हर्षवर्धन वाज अ कंटेम्परेरी तो ध्रुव सेन वगैरह के टाइम का था। तो मैत्रक में स्पेसिफिकली कोई चाइनीज ट्रैवलर का उतना जिक्र नहीं है जिन्होंने मैत्रक डायनेस्टीज के बारे में लिखा हो। ठीक है, हाँ, तो एक चीज क्या आएगी कि ताम्रपत्र, ताम्रपत्र क्या है, तो याद है हम लोगों ने वो मैत्रक डायनेस्टी जब की थी तब अलग अलग वो लेटर ऑफ ग्रांट दिया करते थे, दान पत्रों जिन्हें આપણે કહેતા હતા, कदाच याद હોય तो તમને देख लेना वापस वो लेक्चर। तो बहुत सारे वो दान पत्रों में उन्होंने राजाओं के नाम और उनके वो टाइटल्स वगैरह लिखे हुए थे, ये वो ऐसा करके। ठीक है, तो ऑब्वियसली द आंसर इज ताम्रपत्र। ठीक है, ચલીએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિ બાબતે નીચેના પૈકી કયા વિધાનો સાચા છે? યજ્ઞવેદીઓ વૈદિક યુગની ખાસ વિશિષ્ટતા હતી કે જે સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિમાં સંપૂર્ણપણે ગેરહાજર હતી। देखते हैं पहले स्टेटमेंट को, तो भाई ऐसा तो था नहीं, गहरा हाजर तो नहीं था यज्ञवेदी। यज्ञवेदी इज फायर अल्टर्स, फायर अल्टर्स। ठीक है, यज्ञ कुंड जिसको बोलते हैं, तो ऐसा नहीं था। नहीं भाई, हम लोगों ने जब किया था सिंधु खिन के जब अलग अलग साइट्स किए थे तब मैंने एक दो साइट्स में बोला था कि देखो भाई यहाँ पे यज्ञवेदी या फिर फायर अल्टर्स मिले हुए हैं। तो भाई पहला स्टेटमेंट तो कंप्लीटली रॉन्ग है। अब बच्चों यहाँ से एलिमिनेट कैसे कर सकते हो कि जैसे मैंने पहले ही, जैसे ये आईबीसी वाला जो अपना लेक्चर था गुजरात को लेकर, उसी लेक्चर में मैंने कंफर्म बोला हुआ है कि हाँ भाई ये साइट पे फायर अल्टर्स मिले हुए हैं। अगर वो स्टेटमेंट कंफर्म याद हो आपको कि हाँ नहीं भाई સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિમાં ફાયર અલ્ટર્સ કે ભાઈ યજ્ઞવેદીઓ તો હતી જ હતી, પહેલું સ્ટેટમેન્ટ તમારું રોંગ થઈ ગયું, તો અહીંયાથી તમે ઓપ્શન એ એલિમિનેટ કરી શકો, ઓપ્શન સી તમે એલિમિનેટ કરી શકો અને ઓપ્શન ડી પણ એલિમિનેટ કરી શકો। તો ઓટોમેટિકલી તમને ભલે બીજું અને ત્રીજું સ્ટેટમેન્ટ નથી ખબર પણ તમારો આન્સર બી કન્ફર્મ થઈ જાય। ખાલી એક જ સ્ટેટમેન્ટ ખબર પડે તમારો આન્સર એલિમિનેટ થઈ શકે છે બહુ ઇઝીલી। તો આ ઓપ્શન ટીક કરવાની કે તો આન્સર ટીક કરવાની મેથડ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તમે કોઈ પણ જીપીએસસી ની એક્ઝામ આપવા જઈ રહ્યા છો તો તમને 100% કન્ટેન્ટ ખબર છે એવી એક્સપેક્ટેશન રેરલી હોય છે, અને 100% કન્ટેન્ટ કોઈને ખબર પણ નહીં હશે આઈ થિંક। તો જે પણ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા છે કે ભાઈ 2 સ્ટેટમેન્ટ છે, 3 સ્ટેટમેન્ટ છે કે 4 સ્ટેટમેન્ટ છે, બધી બધી 4 કે 5 સ્ટેટમેન્ટ જીપીએસસી આપે છે, તો એ 2, 3 કે 4 માંથી તમને 50% કે 60% સ્ટેટમેન્ટ પણ ખબર હોય ને મેક્સિમમ, તો પણ કોઈ વાર તમારો આન્સર એલિમિનેટ થઈ જતો હોય છે। કોઈ વાર નહીં, 90% ઓફ ટાઈમ તમારો આન્સર એલિમિનેટ થઈ જાય છે। હા, પણ એ તમને એક કે બે સ્ટેટમેન્ટ કન્ફર્મ ખબર હોવું જોઈએ। હવે એમાં કન્ફ્યુઝન નહીં હોવું જોઈએ કે ભાઈ ફાયર અલ્ટર્સની વાત ક્યારે કરી હતી, હતું હડપ્પામાં કે नहीं હતું। हाँ कदाच હતું, तो भाई कदाच वाला सीन नहीं होना चाहिए, कंफर्मेशन वाला सीन होना चाहिए। तो इधर से ही आपका एलिमिनेट हो जाता है पूरे ऑप्शंस। दूसरा स्टेटमेंट भी देख लेते हैं फिर कि गुजरात सिंधु खीणની સંસ્કૃતિના મોટી સંખ્યામાં સ્થળો ધરાવે છે જ્યારે રાજસ્થાનમાં ઓછા હડપ્પીય સ્થળો। तो ऑब्वियसली गुजरात में हम लोगों ने बहुत सारी साइट्स की हुई है, वो 6-7 तो मेन की थी, लोथल, धोलावीरा, सुरकोतड़ा, फिर बहुत सारी की है। उसके अलावा वो जो पूरा लिस्ट था जिसमें 12-14 साइट्स थी, तो बहुत सारी साइट्स हम लोगों ने गुजरात में की हुई है। ठीक है, रोजड़ी थी, रंगपुर था, ये मेन साइट्स तो बहुत सारी थी अपनी। राजस्थान में उतनी नहीं है, हाँ 2-4 है, वो कालीबंगन है, राखीगढ़ी भी हरियाणा में है वैसे। ठीक है, तो राजस्थान में कंपेरेटिवली कम साइट्स है। ऑब्वियसली रेगिस्तान रीजन है तो वहां पे नहीं बसेंगे। जैसे तभी मैंने बोला था कि नदियों के आजू बाजू उन लोगों ने बसना चालू किया, तो भाई सिंधु और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, तो हाँ भाई वहां पे बसे थे। गुजरात में इसलिए बसे थे क्योंकि गुजरात में भी मेजर नदियां थी, नर्मदा के आजू बाजू मिले हुए हैं हमको, भैंसाणा में मिले हुए हैं और दूसरे सौराष्ट्र में मिले हुए हैं थोड़े बहुत, क्योंकि भाई लोथल यहाँ पे डॉकयार्ड हुआ करता था। तो उस रीजन से गुजरात में भी आपको बहुत सारी साइट्स मिलेगी। राजस्थान पूरा बंजर था, रेगिस्तान था, डेजर्ट एरिया, तो वहां पे आपको रेयरली उतनी कोई साइट्स मिलेगी ऐसा। ठीक है, तो बराबर है। और थर्ड स्टेटमेंट आपका सिंधु ખીણની સંસ્કૃતિ પ્રાથમિક રીતે શહેરી સંસ્કૃતિ હતી જ્યારે કુણાલ ગ્રામીણ સ્થાપના પુરાવા આપ્યા છે।
ठीक है, तो वो भी बराबर है काइंड ऑफ आपकी अर्बन जैसा प्रॉपर स्ट्रक्चर था कि सीवेज सिस्टम सही ढंग से होनी चाहिए, आपके नगर भी बटे हुए थे सिटाडेल और लोअर टाउन में, ठीक है, और लोगों को रहने के लिए अलग अलग तरीके से घर वगैरह थे, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड टाउन प्लानिंग था। तो हाँ काइंड ऑफ उसको अर्बन कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जीएएस मतलब क्लास 1 टू एग्जाम का 2021-22 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसको भी इजी इजी ही है, पहले स्टेटमेंट से ही एलिमिनेट इसको किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधुखेड़ संस्कृति ना नीचेनापैकी काय सड़ोय यज्ञ-विधियों ओळखी काढવામાં આવી है। देखो अब रिपीट होता है, 19-20 में पूछा था तो 20-21 में वापस अलग एग्जाम में पूछ लिया। तो ऐसे देखेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेटिव मैनर में देखेंगे। तो लोथल में मिले थे फायर लाइटर्स, तो भाई बराबर है लोथल में ही मिले थे फायर लाइटर्स। बनावेली में तो वो तो हम लोगों ने कुछ देखा ही नहीं। हड़प्पा, जब भी इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री और उसमें आईबीसी पढ़ोगे ना, तो उसमें देखोगे कि भाई बनावली और हड़प्पा में कोई भी फायर अल्टर्स की बात नहीं की हुई है। हाँ, पर जब वापस से कालीबंगन पढ़ोगे, राजस्थान में ये पड़ता है, तो वहां पे वापस हम लोगों ने फायर अल्टर्स की बात की हुई है। तो लोथल तो हमको पता था, ठीक है। अगर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ा हो और उसमें हड़प्पा को लेकर भी क्लियर हो ना कि भाई हड़प्पा में तो नहीं ही था, तो आपका ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। पता है कि भाई लोथल में तो था ही था, तो बचता है आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सिर्फ बचता है, ऐसा है, ठीक है। भले बी और डी में भी 1 है, पर सिर्फ 2 चीजें 50% पता होने से आपके 50% ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो भाई काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनती है कि भाई 50-50 चांस ले सकते हो आप, या तो ए टिक करके आओ या तो सी टिक करके आओ, ठीक है। अगर हड़प्पा या फिर अगर कालीबंगन को लेकर नहीं पता है तो, ठीक है, तो भी आपके 50-50% चांस बचते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो मेन साइट्स को भी अगर सही ढंग से करके जाओ ना, तो आप जैसे 2-3 तरीके के आपको क्वेश्चन दिखते हैं। एक क्वेश्चन दिखते हैं जिसमें आप 75% से ज्यादा श्योर होते हो, ठीक है, जो आपके फिक्स कि हाँ भाई ये राइट होगा ही। दूसरे क्वेश्चन जो होता है जिसमें आप 50-50 होते हो, और तीसरे क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें आप 20-80 होते हो, ऐसा, ठीक है, कि भाई एक आध स्टेटमेंट ही पता है बाकी के नहीं पता है। तो ये तो कंप्लीटली रिस्क पे खेलोगे आप, ऐसा है। ये कंप्लीटली कॉन्फिडेंस पे खेलोगे कि भाई पता ही है, और ये कंप्लीटली एलिमिनेशन पे आप खेलोगे कि हाँ भाई एलिमिनेट करके लेते हैं, और एलिमिनेट करने के बाद आप थोड़ा चांस लेके देखते हो। तो ये क्वेश्चंस सही तरीके से टिक करना आपके क्या बोलते हैं करेक्शन रेशियो को बढ़ाएगा, ठीक है, आपके करेक्शन के रेशियो को बढ़ाएगा, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जस्ट पीवाईक्यू डिस्कस करने का सेंस वो नहीं है कि सिर्फ मैंने बता दिया कि हाँ भाई देखो ये मैंने कर पाया था या फिर ये मैंने नहीं करवाया था। पर यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करने का पर्पज ये भी है कि आप किस तरीके से एमसीक्यू को सॉल्व करोगे एग्जाम में, ऐसा, ठीक है, कि ये 4 में से 2 ही पता है तो कोई नहीं, 2 ही पता है फिर भी आपकी 50-50% प्रोबेबिलिटी आके रहती है। टिक करोगे, राइट हुआ तो भाई 1 मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग हुआ तो सिर्फ 0.3 कटेंगे, ऐसा है। उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर दूसरा तीसरा भी राइट कर लिया तो आपका कवर अप हो जाता है इजीली। तो 400 क्वेश्चंस है, 400 क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ये स्ट्रेटेजाइज तरीके से खेलना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस वाले मुश्किल से आपके 20 से 30% क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको पता ही है, बाकी सारे 40 से 60% क्वेश्चंस आपको इस तरीके से खेलने पड़ेंगे, एलिमिनेट करके और चांस लेके खेलने पड़ेंगे, ऐसा, ठीक है। तो इसमें एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए वही आपको इवेंचुअली सीखना है, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन सी, क्योंकि बनवाली सॉरी कालीबंगन और लोथल में मिले हुए हैं फायर अल्टर्स, ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु खिंडी संस्कृति अवशेषो नीचेના પૈકી કયા વિસ્તારોમાંથી મળી આવ્યા છે? तो अफगानिस्तान में से मिले हुए हैं, तो हाँ भाई मिले हुए हैं। जब भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री करोगे ना तब इसमें पढ़ोगे। जम्मू से मिले हुए तो हाँ भाई मिले हुए। पाकिस्तान से मिले हुए तो भाई मेन पाकिस्तान से ही हड़प्पा मिला था और उसी से पूरा खोदकाम चालू किया गया था, एक्सकवेशन, ठीक है। और गुजरात में तो ऑब्वियसली मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये चारों जगह से मिले हुए हैं, तो उसमें ऐसा कोई डिस्कशन करने लायक चीज नहीं है। जब भी इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो इंडियन हिस्ट्री में जब भी ये आईवीसी पढ़ना चालू करते हो तो एनसीईआरटी में उसके पहले दूसरे तीसरे पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है कि भाई आईवीसी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। अरे हाँ, ये हम लोगों ने भी तो किया हुआ था कि आईवीसी यहाँ से यहाँ फैला हुआ है। मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे नॉर्थ में ये से साउथ में ये, वेस्ट में यहाँ से ईस्ट में यहाँ तक फैला हुआ है, ये मैंने भी तो करवाया हुआ था। जस्ट आईवीसी का क्या बोलते हैं डोमेन या फिर एरिया मैंने आपको बताया हुआ था कि इन जनरल इतना है और उसमें से हम लोग करेंगे गुजरात, ऐसा करके मैंने बोला हुआ था, ठीक है। तो चारों जगह से आईबीसी के रिमेन्स हमको मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वापस से जीपीएससी क्लास 1-2 का है, 18-19 के एग्जाम का है। નીચે આપેલા વિધાનોપૈકી કયું વિધાન હડપ્પી સભ્યતા બાબતે સાચું છે? તો ફર્સ્ટ है ધોળાવીરા गुजरात में સૌથી મોટું હડપ્પીય સ્થળ છે, तो भाई बराबर है। गुजरात में सबसे मेजर साइट है धोलावीरा, पर जब इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे मेजर साइट है राखीगढ़ी, याद रखिएगा, ठीक है। राखीगढ़ी जो आपका पड़ता है हरियाणा में। अब यहाँ पे क्वेश्चन को स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने का, अगर ऐसा लिखा है कि धोलावीरा गुजरात नहीं लिखा है,
કે ધોળાવીરા हड़प्पीय संस्कृति સૌથી મોટું સ્થળ છે, તો નહીં ભાઈ, તો રાખી ગढ़ी आएगा, पर गुजरात को लेकर जब बात की जाएगी तब धोलावीरा आएगा। ठीक है, तो एक वर्ड पे देखिएगा, ये मतलब जीपीएससी का ट्रेंड है कि हिस्ट्री में और पॉलिटी में, ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी में स्पेसिफिकली एक एक शब्द, एक एक वर्ड को लेकर ये लोग आपको ट्रैप करने के ट्राई करते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पिछले 6-8 साल के ट्रेंड से यही यही देखा जा रहा है। ठीक है, दूसरा पूछा हुआ है कि सती तरीके ओळखा होता जोड़िया भूमिदा लोथल माथी मड़िया मड़िया छे, तो भाई ये भी सही है। याद है हम लोगों ने लोथल के जब प्रूफ्स किए थे कि लोथल में ये एविडेंसेस मिले हुए, तब मैंने बोला था कि देख लो लोथल में डबल बरियल मिला हुआ है। ये जो फोटो भी मैंने दिखाया हुआ था कि भाई यहाँ पे एक कंकाल है और बाजू में ही दूसरा कंकाल है, इसको इंग्लिश में डबल बरियल बोला हुआ है। तो भाई डबल बरियल मतलब वही कि भाई जोड़िया भूमिदाह, जोड़िया अग्निदाह, तो भाई ये मिला हुआ है। तो तब मैंने बोला था कि भाई मे भी वो टाइम पे ऐसा हो कि अगर मेल, वो टाइम पे भी ऐसा हो कि अगर मेल मर जाता है तो शायद फीमेल्स हाथ में सती होती है, मे भी। ठीक है, उस पर कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं कि वही रीजन से ऐसा होता, तो भाई हाँ ये लोग एस्टिमेट लगाते हैं, पर हाँ डबल बरियल मिला हुआ है लोथल से। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, फर्स्ट इज राइट। थर्ड है चरकता लाल माटीना वासणो सोरठ हड़प्पीय संस्कृतिમાં परिपक्व तबक्काનું गुणवत्ता दर्शक चिन्ह है। तो नहीं भाई, जैसे हड़प्पा सॉरी आईवीसी को जैसे गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में तो ये हम लोग नहीं पढ़ते, पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि जैसे एक क्वेश्चन भी है इसके बाद या फिर इसके बाद है कि आईवीसी को हम लोगों ने 3 पार्ट में तोड़ेंगे। इंडिया में जब आप पढ़ोगे ना कि 3300 बीसी से लेके सॉरी बीसी से लेके 1300 बीसी तक जो आईबीसी का टाइम पीरियड है ना, वो 3 पीरियड में टूटता है, एक अर्ली, एक मैच्योर और एक लेट हड़प्पन पीरियड। मैच्योर में वही परिपक्व, यहाँ पे जो लिखा हुआ परिपक्व तबक्को, तो मैच्योर में सारी साइड्स बहुत वेल क्या बोलता है प्लान्ड, सही तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड थी, ट्रेड वगैरह हो रहा था, हर एक चीज उनके पास थी, ये वो, और बहुत सारी साइट्स थी, तो वो मैच्योर पीरियड था। बाद में फिर लेट पीरियड आया और फिर बाद में ये मर्ज हो गया चालकोलिथिक से, ऐसा। ठीक है, तो नहीं भाई मतलब मैच्योर स्टेज में हम लोगों ने कभी भी सॉरठ की बात नहीं की, या फिर मैंने ऐसा कभी भी मेंशन नहीं किया, ऐसा है। ठीक है, क्योंकि गुजरात की जो सारी साइट्स थी ना, वो मोरलेस अर्ली प्लस मैच्योर स्टेज की थी, सिर्फ मैच्योर स्टेज की कोई साइट सच हमको स्पेसिफिकली नहीं मिली हुई है, ऐसा है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट को हम लोग डिबेटेबल ही रखेंगे, ऐसा है। ठीक है, तो आंसर इज सी। ठीक है, आंसर इज सी कि भाई पहला और दूसरा इज कंफर्म, ऐसा। ठीक है, चलिए पेंटेड रेडवेयर पॉटरी की हम लोगों ने बात ही नहीं की, ऐसा है, सॉरठ को लेकर स्पेसिफिकली। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ બાબતે નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું છે? मोहनजोदड़ो सिंधु की संस्कृति સૌથી મોટું સ્થળ છે, तो भाई इसको तो ऑब्वियसली देख के ही कैंसिल कर देंगे कि नहीं भाई, मैंने लास्ट में ही बोला, या फिर आपको पता ही होना चाहिए कि जब गुजरात की बात करेंगे तब आएगा धोलावीरा, और जब इंडिया की बात करेंगे तब आएगा राखी गढ़ी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट अगर आपका कैंसिल होता है तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन ए निकलता है, ऑटोमेटिकल ऑप्शन डी निकलता है। अब पता चल गया कि ऑप्शन 3 या फिर स्टेटमेंट 3 तो आपका कंफर्म ही, आप चाहो ना चाहो स्टेटमेंट 3 तो राइट है ही। अब ऐसे भी राइट है, लिखा हुआ है कि लोथल નું સૌથી અનન્ય લક્ષણ यूनिक फीचर लोथल का था डॉकयार्ड उसका, तो ऑब्वियसली डॉकयार्ड ही था। સ્ટેટમેન્ટ 2 દેખ લેते हैं કે પાણીનો સંગ્રહ અને સંચાલનની પદ્ધતિઓ ધોળાવીરાનું સૌથી આકર્ષક અને અનન્ય લક્ષણ છે। तो ऑब्वियसली जब मैंने गुजरात में धोलावीरा करवाया था, तो धोलावीरा अपना पढ़ रहा था कहाँ पे, कच्छ में। ठीक है, कच्छ में पढ़ रहा था, तो तभी मैंने बोला था कि भाई कच्छ एरिड रीजन है, एरिड एज इन सूखा प्रदेश है कच्छ। सूखे प्रदेश में ऑब्वियसली उनको प्राइमरली उनको जरूरत वही पड़ेगी कि भाई वाटर स्टोरेज सिस्टम सही ढंग की होनी चाहिए। ठीक है, तो ही वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे, तो वो धोलावीरा में मिला था, और वही उसका यूनिक फीचर है कि बहुत एक्सेप्शनल वहां पे वाटर स्टोरेज सिस्टम देखी गई है। तो भाई बराबर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि भाई स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों सही है। पहला तो गलत है ही है, मोहनजोदारो कोई सबसे बड़ा प्लेस नहीं था, सबसे बड़ी साइट नहीं थी, राखी गढ़ी इंडिया में थी और धोलावीरा गुजरात में थी। ठीक है, चलिए तो देखो मतलब जैसे इजी क्वेश्चन आते हैं, छोड़ने लायक कंटेंट है नहीं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री भी और एंशिएंट गुजरात हिस्ट्री भी, मतलब इतने 7-8 लेक्चर में अगर आपका कंटेंट कवर हो जाता है, 7-8 लेक्चर मिला के आपके 8 से 9 घंटे हुए होंगे। ठीक है, 8 से 9 10 घंटे मैक्सिमम होगा, अगर 10 घंटे में इतने मार्क्स फैच कर पाते हो तो ठीक है, अच्छा कवरेबल कंटेंट है आपका एंशिएंट गुजरात हिस्ट्री वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे जो बोला हुआ था, साबरकांठा जिल्लाમાં શામળાજી સ્તર છે એ કયા કયા ટાઈમ પીરિયડનું છે, तो इसमें आंसर आपका मैच्योर हड़प्पन पीरियड। ठीक है, तो ये एक बार वाइफर्केशन आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जब आएगा ना तब देख लीजिएगा कि 3300 से लेके 1300 बीसी तक जो हड़प्पन एज था, उसमें अर्ली फेज किसको बोलते हैं,
मैच्योर फेज किसको बोलते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर किसको पता हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। या फिर लेट हड़प्पन फेज किसको बोलते हैं। लेट हड़प्पन फेज में हड़प्पा धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ था अलग अलग रीजन से, वो आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में करोगे कि या तो फ्लड आया होगा ऐसा मानते थे, या तो किसी ने अटैक किया होगा ऐसा मानते थे, या तो कोई डिसीज वगैरह फैल गया होगा, या तो फिर अर्थक्वेक आया होगा, तो वगैरह वगैरह प्रोबेबल रीजन से लेटर हड़प्पन फेज के बाद हड़प्पा का डिक्लाइन होता है ऐसा, ठीक है। और अर्ली में तो कुछ नहीं, अब धीरे धीरे वो ट्रांजिशन फेज में हो रहा होता है ऐसा, ठीक है। तो ये शामड़ाजी जो साबरकांठा में है ना, वो मैच्योर हड़प्पन पीरियड का प्लेस है, ठीक है। अगर किसी को बताओ तो मुझे इस प्लीज इसके कमेंट सेक्शन में टाइम पीरियड स्पेसिफिकली याद हो तो बताओ, ठीक है। उतना भी फैक्ट है, याद रखने की जरूरत नहीं, पर फिर भी याद हो तो बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे ना कि कई विधान या फिर कौन से स्टेटमेंट्स राइट है। पहला है आनर्त प्रणाली સાથે મળતા આવતા પ્રશિષ્ટ હરપ્પન સિરામિક્સ ધરાવતા सिरामिक सौ प्रथम सूर्यकोटड़ा खाते मળી આવ્યા છે, ठीक है। तो भाई राइट है, ये सिरामिक अपने को सूर्यकोटड़ा से ही मिले हुए थे, ठीक है। तब मैंने बोला भी हुआ था सूर्यकोटड़ा के जब फीचर्स कर रहे थे तो सिरामिक मिले हुए सूर्यकोटड़ा से। दूसरा, अनर्थ प्रणाली अथवा अनर्थ वासणों जैसे पोटरी या फिर ग्रेवेयर, पेंटेड ग्रेवेयर चालकोलिथिक संस्कृति ना थे। तो जब ये सेम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना तब ऐसे वाले स्टेटमेंट को एलिमेंट कर पाओ, ठीक है। पर बराबर है, चालकोलिथिक के टाइम पे ही आपको ये पोटरी का प्रॉपर वो मिलता है, ठीक है, प्रूफ मिलता है। और अनंत वासणों एक गुजरात में पाटण और कच्छ जिल्लाમાંથી મળ્યા, ये भी बराबर है, ठीक है। पाटण में से भी अपने को बहुत सारे मिले हुए और कच्छ में से भी अपने को ये बेसिक पॉटरी वगैरह मिली हुई है हड़प्पन साइट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे तो तीनों स्टेटमेंट आपके राइट है। देखिए इन जनरल है, मतलब कुछ मतलब ऐसा यूनिक क्वेश्चन नहीं है, जनरल क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। वैसे भी एओ में पूछा हुआ है करंट ऑफिसर में, तो यहाँ पे उतना ट्रैप करके आपको नहीं पूछते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कुंतासी, ये मैंने बोला हुआ था कि कुंतासी करके जगह थी जो मेंस में भी पूछी हुई थी इन लोगों ने एक बार, ठीक है। और ये प्री में भी आया हुआ है, आपका एओ में ही आया हुआ है, और यही टाइम पीरियड के जीपीएससी 1-2 के मेंस में पूछा हुआ था ये जगह के बारे में, ठीक है। चलिए तो कुंतासी पुरातत्वीय સ્થળ બાબતે નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું છે। पहલું स्टेटमेंट છે આ સ્થળ ફુલકી નદીના જમણા કિનારે સ્થિત છે, तो भाई सही है ये, ठीक है। ये भले मैंने करवा नहीं पर आपको ये ध्यान में होना चाहिए था, ये सही है। दूसरा, આ સ્થળે औद्योगिक संकुल સાથેનું બંદર જોવા મળે છે, ये सबसे यूनिक पॉइंट है, मतलब अगर आपको ध्यान में हो इसके कंटेंट को लेकर। और थर्ड स्टेटमेंट है उच्च गुणवत्ताની માટીમાંથી બનાવેલા શાનદાર રીતે તૈયાર થયેલા માટીકામનો સમૃદ્ધ સંગ્રહ પણ આ સ્થળથી મળે, ये भी मिलता है, ठीक है। चलो पहला और तीसरा तो मतलब जनरल है कि ये आपको फैक्ट मिल जाएगा जब भी कुंताशी को लेकर पढ़ोगे कि हाँ भाई ये बराबर फुल्की नदी के राइट बैंक पे ही है, ठीक है। दूसरा तीसरा भी राइट है कि यहाँ पे मिट्टी के बना हुआ आपको बर्तन वगैरह मिलेंगे ऐसा, ठीक है। पर आप शायद ये दूसरे स्टेटमेंट को एलिमेंट कर दोगे कि यहाँ भी बंदर मतलब यहाँ भी डॉकयार्ड, तो वह ऐसा है कि ये सही है, ठीक है, सही है। पर बट, ठीक है, जो सबसे बड़ा बट आपको याद रखना है, जैसे लोथल में जो आपका डॉकयार्ड मिला हुआ था ना, यहाँ पे लोथल में वो आपका डायरेक्ट समुद्र से कनेक्ट करता था, ठीक है, डायरेक्ट ओशन से कनेक्ट करता था, तो वो मेजर डॉकयार्ड था जहां से आपका ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता था। जैसे लोथल पे हमको पर्शियन गल्फ के सील्स में मिले हुए हैं, पर्शियन गल्फ और बाकी सारी जगहों पे लोथल के कुछ कुछ एविडेंसेस मिले हुए हैं, ठीक है। तो लोथल आपका यूज हो रहा था इंटरनेशनल बड़े मेजर ट्रेड के लिए। अब यहाँ पे भी डॉकयार्ड मिला हुआ है, पर यहाँ पे जो डॉकयार्ड हुआ है ना वो रिवर स्पेसिफिक है, नदी पे छोटा सा बनाया हुआ है, और नदी टू नदी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही ये डॉकयार्ड का यूज किया जाता था, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेजर डॉकयार्ड नहीं, यहाँ पर छोटा सा बंदर मिला हुआ है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कैच को भी याद रखिएगा, जैसे इन्होंने जानबूझ के यहाँ पे ट्रैप किया हुआ है कि यहाँ पे भी बंदर मिला हुआ है, तो शायद क्या पता जिनको नहीं पता हो ना तो वो कैंसिल कर देंगे, नहीं भाई हड़प्पा में डॉकयार्ड तो हम लोगों ने लोथल के अलावा कहीं किया ही नहीं है, लोथल पे मेजर था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, यहाँ पे स्मॉलर स्केल पे भी आपको डॉकयार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो आपका तीनों स्टेटमेंट राइट होता है, राइट होता है, दैट्स व्हाई द आंसर इज ए, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, નીચેના પૈકી કયા વિધાનો ગુજરાતમાં ઉત્ખનન સ્થળોના સંદર્ભમાં સાચા છે। तो यहाँ पे साइड्स दी हुई है लेफ्ट वाले लिस्ट में, और राइट वाले लिस्ट में कौन सी नदी के किनारे है वो मिला हुआ, ठीक है, या फिर कहाँ है वो मिला हुआ। तो लोथल, सरस्वती, तो नहीं भाई लोथल में हम लोगों ने कभी सरस्वती नदी का तो नाम लिया ही नहीं है। रोजड़ी भादर रिवर के किनारे तो बराबर है, धोलावीरा कच्छ के रण में तो बराबर है, मालवण तापी के पास है वो भी बराबर है, ठीक है। तो ये तीनों बराबर है। ये तापी वाला वो लिस्ट दिया हुआ था उसमें है, और बाकी के दो तो वैसे भी हम लोगों ने किया हुआ है, रोजड़ी और धोलावीरा, ठीक है, मतलब बाकी तीन लोथल भी किया हुआ है। तो लोथल तो भोगावो नदी के किनारे है,
ठीक है, भोगावो नदी के किनारे, भोगावो और आपका कौन सा दूसरा नदी थे यहाँ पे साबरमती, तो उनके बीच में भोगावो नदी के किनारे आपका पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धोलावीरा उत्खनन करता कौन था, तो ये ऑब्वियस वाला है आर एस बिस्त। ठीक है, आर एस बिस्त कहाँ है, आर एस बिस्त करके है, ऑप्शन ए वो धोलावीरा। मतलब ये फैक्ट्स है, इसमें कोई लॉजिक या फिर स्टोरी में याद नहीं करा पाऊंगा आपको कि ऐसा किया था वैसा किया था, ये फैक्ट्स है, फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे कुछ कुछ तो ऐसा। ठीक है, तो आर एस बिस्त ये है आपके। नेक्स्ट है गुजरात बौद्ध धर्म प्रारंभिक अस्तित्व पुरावा खाली जगह खाता જોવા મળે છે। अब ये है ना, ये एक्सक्लूसिवली वैसे तो कवर करेंगे हम लोग कल्चर में, कल्चर जब करेंगे ना तब इसको एक्सक्लूसिवली कवर करेंगे, क्योंकि ये मतलब वही कल्चर को लेकर है कि भाई कौन सा मंदिर, कौन सा शिलालेख या फिर कौन सा वाव तड़ाव वगैरह वगैरह। अब थोड़ा बहुत जिक्र हिस्ट्री में भी था इसलिए कर लेते हैं एक बार ऐसा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म प्रारंभिक पुरावा द्वारका मंदिर से मिल रहा है, तो भाई द्वारका मंदिर से एज सच बौद्ध धर्म की कोई बात नहीं हो पाएगी। अड़ालज वाव से मिल रहा है, तो अड़ालज की वाव में भी बौद्ध धर्म का तो कुछ नहीं है, अभी जाके भी देख लो, यहाँ पे गांधीनगर अहमदाबाद के बीच में ही है, तो अड़ालज की वाव में भी बौद्ध धर्म का हमको कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। तो हाँ भाई यहाँ पे मिलते हैं कहाँ पे, ऑप्शन डी जूनागढ़ में अशोक के जो शिलालेख थे उसमें बौद्ध धर्म का कुछ कुछ जिक्र हमको मिलता है ऐसा। ठीक है, चलिए तो ये है आपका शिलालेख या फिर बौद्ध धर्म को लेकर। उसके बाद है नीचे આપેલા बौद्ध धर्मના अस्तित्व विषयक विधानोમાંથી કયું સાચું છે। सेम वापस वही कॉन्टेक्स्ट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो वडोदरा संग्रहालय, हाँ तो उसमें रखा हुआ है बहुत सारी चीजें बुद्धिज्म को लेकर, वडोदरा के संग्रहालय म्यूजियम में रखी हुई है। ठीक है, सेम। अब ये नहीं पता होगा क्योंकि म्यूजियम हम लोग कवर करेंगे ऑब्वियसली कल्चर में, कल्चर में म्यूजियम कवर करेंगे। ठीक है, अड़ालज की वाव वो तो मैंने नाम बोल दिया कि भाई अड़ालज की वाव मेरे से नहीं मिला हुआ है। अड़ालज की वाव कैंसिल होता ही आपका स्टेटमेंट 4 भी कैंसिल हो जाता है, तो 2 और 4 को कैंसिल कर दो, 4 कैंसिल होता है, 2 कैंसिल होता है। ठीक है, 1 आपको पता है कि भाई वहां पे है क्योंकि वो म्यूजियम में हम लोग करेंगे, और 3 भी आपको पता है कि भाई अशोकनाथ शिलालेख है ना उसमें बौद्ध धर्म के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर वो बौद्ध धर्म के अस्तित्व की प्रूफ देता है, बौद्ध धर्म के बारे में भले स्पेसिफिकली ना लिखा हो पर वो बौद्ध धर्म के अस्तित्व के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। ठीक है, तो भाई हाँ ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड 3 आपका राइट होगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब इसको देखेंगे कि वो वडोदरा में क्यों है ना म्यूजियम में, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये भी आपका काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज जूनागढ़ खाते सुदर्शन तलावનું निर्माण કોના સમયમાં થયું હતું। तो अशोक के टाइम पे नहीं भाई, अशोक के टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, रुद्रदमन तो उन्होंने तो है ना उसको रिपेयर करवाया था, स्कंदगुप्त तो उन्होंने भी उसको रिपेयर करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य तो उनके टाइम पे जो थे पुष्यगुप्त करके, तो उन्होंने बनवाया था ऐसा। ठीक है, तो बराबर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त के टाइम पे निर्माण किया गया है, पुष्यगुप्त करके था उन्होंने निर्माण करवाया था अगर आपको याद है। ठीक है, चलिए कुषाण राजा कनिष्क ने साम्राज्य ने बाबत नीचे कયું विधान साचू छे। तो जैसे ये भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया हुआ था कि जो कुषाण डायनेस्टी थी ना, कुषाण डायनेस्टी के एक ऑलरेडी सॉरी ओनली एक ही रूलर थे कनिष्क जिन्होंने रूल किया हुआ था। ठीक है, जिन्होंने रूल किया हुआ था गुजरात में, तो तब ये कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। सी इसलिए क्योंकि ये कनिष्क साम्राज्य पूर्व માં બનારસ થી લઈને उत्तर पश्चिम में खोतन सुधी। ठीक है, उत्तर पश्चिम में खोतन सुधी, खोतन यहाँ पे नहीं पड़ता है, अफगानिस्तान ईरान वाले साइड पड़ता है, और उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में सौराष्ट्र और माड़वा यहाँ तक फैला हुआ था। तो ये हम लोगों ने किया हुआ था कि कनिष्क का टेरिटरी गुजरात तक था। ठीक है, गुजरात तक कनिष्क का टेरिटरी था, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। और बाकी इसके टेरिटोरियल रीजन को लेकर आप लोग पढ़ोगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे पिन किया हुआ है आई बटन पे क्या चीज, कौशल सर के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स भी देख लीजिए। ये अगर दोनों देख लिए ना तो आपका मतलब एंशिएंट बहुत बहुत बढ़िया तरीके से गुजरात और इंडिया दोनों को लेकर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और भले आप फिर उसको कोई भी एग्जाम में यूज कर लो, इंडियन हिस्ट्री है तो आपको यूपीएससी के एग्जाम में भी काम लग जाएगा, और गुजरात प्लस इंडिया तो आपको जीपीएससी की कोई भी एग्जाम में काम लग जाएगा ऐसा। ठीक है, तो आपका काफी सारा कंटेंट यहाँ पे फ्री में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज इसको अवेल करिए ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेम कनिष्क शासन અને રાજ્યતંત્ર વિશેના નીચેનામાંથી કયું। तो जैसे ये एओ में पूछा गया है 20-21 में, और ये पूछा गया है 21-22 में जीपीएससी 1-2 में। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव मैनर में देखे होंगे आप लोगों ने ऐसा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे बस पूछा हुआ है कि कौन सा
सही नहीं है तो ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि सारे सही है कि उत्तर में खोटान थी बनारस और कश्मीर से लेके सौराष्ट्र माड़वा तक फैला हुआ है कनिष्का रीजन। तो सेम क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट्स है, बस उन लोगों ने कौन सा राइट नहीं है पूछा हुआ, तो भाई सारे राइट है, तीनों राइट है ऐसा, ठीक है। और कनिष्क के टाइम पे ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। अब ये आपका कवर होएगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, ऐसा गुजरात में हम लोगों ने इसके कोई डिस्कशन नहीं किया हो, ठीक है। चलिए, रुद्रदमन पहला ना जूनागढ़ शिलालेख अनुसार नीचे कि कौन કોણે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યનો सन इन लॉ હતો, मतलब ब्रदर इन लॉ હતો, सॉरी। तो यहाँ पे वैसे पुष्यगुप्त है, ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका पुष्यगुप्त है, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर पुष्यगुप्त है। नेक्स्ट है कि शक રૂલરના બાબતે નીચેના પૈકી કયા વિધાનો સાચા છે? તો ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ है आपका શક શાસક ચાસ્ટન પશ્ચિમ ક્ષેત્રમાં રાજવંશનો રાજવી હતો જેણે ઉજ્જૈન પર રાજ કર્યું હતું। तो ये सही है। तो यहीं से हम लोगों ने शक का शुरुआत किया था कि भाई चास्टन सबसे पहला राजा था उसका, ठीक है, और उज्जैन उसका कैपिटल हुआ करता था। दूसरा स्टेटमेंट है સમુદ્રગુપ્તે શક રાજા રુદ્રસિંહ III ને હરાવ્યો અને તેના રાજ્યનું જોડાણ કર્યું અને વિક્રમાદિત્યનો खिताब धारण કર્યો। तो भाई नहीं भाई, विक्रमादित्य का खिताब कभी भी इसने हासिल नहीं किया और ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। और थर्ड है शक राजा रुद्रदेवનું साम्राज्य कोंकण, ये हम लोगों ने किया हुआ था, नर्मदा, खीण, काठियावाड़ और गुजरात તેમજ માળવાના अन्य भागों समावेश करते हो। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ, तो ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो 1 and 3 आपको कहाँ पे मिलेगा? ऑप्शन बी में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किया हुआ था, बराबर है, और पहला भी हम लोगों ने किया हुआ था। तो भाई कवरेज तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 95% के ऊपर किया हुआ है एंशिएंट में, ऐसा है, ठीक है। 95 से भी ज्यादा परसेंटेज हम लोगों ने कवरेज किया हुआ है एंशिएंट में, ठीक है। चलिए, નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું છે? જૂનાગઢના શિલાલેખમાં સમુદ્રગુપ્તે સુદર્શન તળાવનું સમારકામ કરાવ્યું હોવાનો દાવો છે। તો नहीं भाई, हम लोगों ने जो 3 देखा था कि भाई एक तो अशोक ने लिखवाया, दूसरा समुद्रगुप्त ने लिखवाया, ठीक है, और तीसरा लिखवाया था वो रुद्रदमन ने, और वैसे भी स्कंदगुप्त ने लिखवाया, समुद्रगुप्त ने शायद नहीं लिखवाया था। तो इसने बात की थी कि भाई ह्यूमन नेचर कैसा होना चाहिए, एथिकल वैल्यूज के बारे में लिखवाया था, ठीक है। रुद्रदमन ने लिखवाया था एजुकेशन के बारे में लिखवाया था, ऐसा, ठीक है, इन्होंने एजुकेशन के बारे में लिखवाया। तो ऐसे कुछ हम लोगों ने सुदर्शन लेख का तो कहीं भी जिक्र नहीं देखा। तो स्टेटमेंट 1 आपका हमेशा रॉन्ग होगा, ऐसा, ठीक है, हमेशा मतलब इसमें रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन ए निकल जाता है, ऑप्शन बी निकल जाता है, ऑप्शन डी निकल जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन सी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे, जैसे मैंने बोला, आगे भी 2-3 गए, ऐसे मैंने मेंशन नहीं किया, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक स्टेटमेंट कंफर्म पता होने की वजह से आपके राइट हो सकते हैं, ठीक है। कि कोई भी एक स्टेटमेंट कंफर्म पता है ना, 100% क्लियर होना, वो स्टेटमेंट इजीली एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। फिर ये मेहरौली के लोह स्तंभ की बात है, तो वो वैसे भी आप एंशिएंट इंडिया में करोगे तब देख लीजिएगा मेहरौली का लोह स्तंभ क्या है, ठीक है। और ये एरण स्तंभालेख सती प्रथा નો પુરાવો છે। तो ये भी जैसे सब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में करोगे, अभी मैं उसकी ज्यादा चर्चा कर नहीं रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है, गुजरात हिस्ट्री पूरा धुल जाएगा नहीं तो, ऐसा, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री का कंटेंट इंडियन हिस्ट्री में देख लीजिएगा, ठीक है। वहां भी जब जब जैसे जैसे आता है ना कंटेंट, आप अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, નીચેના પૈકી કયા રાજ્ય ગિરનાર પાસેના સુદર્શન લેખનું સમારકામ કરાવ્યું હતું, ठीक है। तो चंद्रगुप्त टू को लेकर ऐसा कोई चर्चा है नहीं, समारकाम को लेकर ऐसा, ठीक है, तो नहीं है। स्कंदगुप्त, तो हाँ भाई स्कंदगुप्त का है कि भाई उन्होंने समारकाम करवाया था, समुद्रगुप्त नहीं, कुमारगुप्त नहीं, ऐसा, ठीक है। तो ये फैक्ट है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ था, ठीक है, कि सुदर्शन लेक का रिपेयरिंग स्कंदगुप्त ने करवाया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। हर्षवर्धन बाबते નીચેના પૈકી કયા વિધાનો સાચા છે? तेने वल्लभीના મૈત્રક શાસક ધ્રુવસેન બીજાને पराजित કર્યો હતો, तो बराबर है, यही तो वल्लभी वॉर हम लोगों ने किया हुआ था इतना बड़ा, ठीक है। उसके बाद उसने अपनी बेटी बिहा दी थी ध्रुवसेन से, याद हो तो, ठीक है। तो ये था। मैसूर भास्कर वर्मन तेरा मित्र હતો, तो नहीं भाई, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी आप लोग ऐसा कुछ नहीं पढ़ोगे, ठीक है। दर 5 वर्ष से प्रयाग खाते महामोक्ष परिषद बोला होता, तो भाई बराबर है, ये हम लोगों ने किया था, और इसी को देख के ये ध्रुवसेन ने भी महामोक्ष परिषद हर साल चालू की थी, ठीक है। तो ये बराबर है। और तेने पोते कादम्बरी लिखी थी, तो नहीं भाई, एंशिएंट इंडिया में आप लोग ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ोगे कि उसने कादम्बरी लिखी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 and 3 राइट होता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 1 and 3 आपका राइट होता है, तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और शायद यही क्वेश्चन रिपीट था, हाँ एग्जैक्ट यही क्वेश्चन रिपीट था, जैसे ये क्वेश्चन पूछा था 20-21 के एसटीआई में, और सेम क्वेश्चन इसके पहले पूछा हुआ, इसके बाद पूछा गया है 22-23 के, सॉरी, हाँ सेम क्वेश्चन पूछा गया है आपके 19-20 इसके पहले के जीपीएससी 1-2 एग्जैक्ट क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। चलिए इसका आंसर भी ऑप्शन सी ही है। तो देखो मतलब
शायद ये लेक्चर देख के बहुत सारे लोगों को पछतावा होता होगा कि सर आज तक हम लोगों ने जीपीएससी के सारे अगर पीवाईक्यू देख गए होते ना तो 3-4 क्वेश्चन तो वैसे ही राइट हो जाते हैं आराम से। आराम से 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही राइट हो जाते हैं अगर सारे पीवाईक्यू अभी तक देख के जाते होंगे तो। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, तो अभी देख लो बढ़िया है। तो क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन में आप नेक्स्ट एग्जाम में आपको काम लग जाए, या अप्रैल में जो है या फिर उसके बाद जो भी होगी उसमें काम लग जाए आपको। ठीक है, चलिए, तो ये सेम क्वेश्चन है, 1-2 में रिपीट हुआ, 1-2 में था ऑलरेडी और एसटीआई में रिपीट हुआ 21-22, सॉरी 1-2 में रिपीट हुआ था 21-22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात मैत्रा कोनी सत्ता महाराज धीराज बुद्धगुप्त खाली जगह राज्याभिषेक ने परमिशन आपी હતી, अनुमति आपी હતી। ठीक है, तो इसमें आंसर है द्रोण सिंह। ये बहुत ब्रीफ में मैंने बोल के चला गया था, मतलब काफी छोटा सा फैक्ट था, उसको बोल के चला गया था कि भाई द्रोण सिंह को राज्याभिषेक किया हुआ था ऐसा करके। ठीक है, और बुद्धगुप्त ने इसको वो किया था ऐसा करके। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सी, द्रोण सिंह। सिंधु सभ्यता सूर्यकोटड़ा स्थળનું उत्खनन કોણે કર્યું હતું? तो ये फैक्ट है, जेपी जोशी करके मैंने नाम बोला हुआ था। जेपी जोशी इज फुल फॉर्म उसका तभी मैंने बोला हुआ था जगतपति जोशी करके। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, जेपी जोशी करके लिखा हुआ था और तभी मैंने फुल फॉर्म इनका बोला हुआ था कि जगतपति जोशी करके इनका नाम है। ये आपका 1-2 का इजी वाला क्वेश्चन है, 22-23 में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट है સૌરાષ્ટ્રમાં રુદ્રદામાનો શિલાલેખ કોના સમયગાળાનો છે, या फिर क्या क्या लोकेशन पूछा हुआ है, सॉरी लोकेशन पूछा हुआ है कि भाई सौराष्ट्र में जो रुद्रदामन शिलालेख है वो कहाँ मिल रहा है आपको, तो ऑब्वियसली वो जूनागढ़ में मिल रहा है। ठीक है, ये कार्ला आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, कार्ला केव से वहां पे। ठीक है, विदिशा भी अलग जगह पे पड़ता हुआ और बहुत नहीं सुना आज तक ऐसा। ठीक है, तो ये जूनागढ़ में ही आपको मिलता है। तो ये भी काइंड ऑफ इजी वाला है, एसीएफ में पूछा है, वो भी क्लास 1-2 के एग्जाम है, क्लास 2 की एसीएफ में पूछा हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपके जीपीएससी, ठीक है, जीपीएससी के क्लास 1 एंड 2 एंड क्लास 2 भी सारे कवर कर लिए, पीआई एसीएफ आरएफ और क्लास 3 हम लोगों ने सारे कवर कर लिए। तो आपके जो ये 35-40 जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 2016 से लेके 2024 तक की सारी एग्जाम्स के, ठीक है, 2024 तक की सारी एग्जाम्स के आपके जीपीएससी के एंशिएंट गुजरात हिस्ट्री के पीआई सारे कवर हो गए। ठीक है, एंशिएंट गुजरात हिस्ट्री के सारे पीआई आपके कवर हो गए। तो एक बार तसल्ली से शांति से पीआई सॉल्व कर लो। ठीक है, 2025 में जो एग्जाम्स हुई होंगे ना उसको आपके कवर करने पड़ेंगे, या फिर मैं बाद में कवर करा दूंगा। ठीक है, पर 24 तक के सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं ऐसा। ठीक है, चलिए, प्लीज अगर लेक्चर ये सीरीज पसंद आई हो एंशिएंट गुजरात हिस्ट्री की, लेक्चर 1 से हम लोगों ने चालू किया था, ये 9th लेक्चर है। 9th लेक्चर में हम लोगों ने पूरा एंशिएंट गुजरात हिस्ट्री का डिटेल प्लस पीवाईक्यू भी हम लोगों ने देख लिया ऐसा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। मैंने बोला, जैसे बोला था कि 4 चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी, कि एक तो आपको कहीं से लेक्चर्स सुनने पड़ेंगे, तो वो चीज मैंने आपको अवेल करा दी। ठीक है, दूसरा कहीं से आपको वो फिर रीड करना पड़ेगा, तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा, पर मैंने आपको ये सोर्सेज बोल दिए हैं, ऑथेंटिकेट सोर्सेज। फिर मैंने चौथा साइकिल में बोला था, चौथा थर्ड स्टेप, कि भाई कहीं से आपको उसके पीवाईक्यू सारे करने पड़ेंगे, तो मैंने ये भी करवा दिया है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप मैंने बोला था कि उसके बाद आपको उसके प्रैक्टिस सेशन करने पड़ेंगे ऐसा। ठीक है, तो बस आपका ये पूरे 100% कंप्लीशन की साइकिल में से 75% पोर्शन मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। ठीक है, आपके हिस्से में बस 25% पोर्शन बचता है कि भाई आप इसको सही ढंग से पढ़ के उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लो कहीं से। तो एज एन एस्पिरेंट अगर क्लास 1 तो ऑफिसर बनना है तो इतना तो आपको खुद से ऑब्वियसली करना पड़ेगा अच्छा। ठीक है, पूरा थाली तो परोस के नहीं दे सकते, पर आपको कहीं से प्रैक्टिस क्वेश्चन खोज के अगर कर लिए सही ढंग से, उसको एनालिसिस करके उसके आंसर्स पढ़ लिए, तो आपका पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है कोई भी सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए, तो ये अगर सीरीज पसंद आई हो तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग गुजरात नो मध्यकालीन इतिहास चालू करीशु, मतलब गुजरात का मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। छोटा सा पोर्शन है काफी मिडिवल हिस्ट्री, मतलब इससे आधा भी नहीं है ऐसा एंशिएंट से, तो छोटा सा पोर्शन है गुजरात का मिडिवल हिस्ट्री, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेक्चर पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आपके दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कुछ लेक्चर्स चल रहे हैं, देखना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गुजरात के मिडिवल हिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।